बट हिंदुइज्म में हमें ब्रेन वॉश करते हैं, बट हमें मारना नहीं सिखाते। किसने कहा नहीं मारना सिखाते? आप लोगों ने लिटरली होमिसाइड किया है गुजरात के अंदर, रिलीजन के नाम पे मुसलमानों को मारा है वहां पे। और किस तरह मारा? कुरान में क्या नहीं लिखा कि नॉन मुस्लिम्स को मारना है अगर वो कन्वर्ट ना हो या जजिया ना दे। कौन सा वर्स है? अरे तुम मुझे ऐड तो करो, तभी तो मैं तुम्हें वर्स भेजूंगी। मैं आपको वही चीज बताता हूँ, जिस वर्स की आप बात कर रहे हो वो नाजिल हुआ था जंग के दौरान। जंग के दौरान जो है उस टाइम पे मैंने आपको तब भी बताई थी, लास्ट टाइम भी आपने चीज बताई थी। तो वो चीज जंग के दौरान तो लाजमी जो बंदे होंगे मुशरिक होंगे उनको मारना ही मारना होगा। धर्म में पैदा हुई हूँ, बट मैं तो मोस्टली एथिस्ट हूँ। तो वही ना, वही तो आप खुद हिंदुइज्म नहीं मानती, वो तो फिर आपका है ना इशू। क्रिश्चियन लोगों ने भी आके इतना चेंज करा है गरीब लोगों को। जो यहाँ पर लो कास्ट के लोग होते हैं वो लोग इतने, आज की डेट पे भी लो कास्ट के लोग इस्लाम में चेंज हो रहे हैं क्योंकि उनको कास्टिज्म की वजह से दिक्कत हो रही है। तो क्यों दिक्कत हो रही है? हिंदुइज्म की वजह से हो रही है। बिकॉज हिंदुइज्म में लो कास्ट वालों के दलित को हाथ नहीं लगाते ब्राह्मण, कोई ये हालात है। इस्लाम के अंदर है कोई जात ऊंची नहीं, कोई जात की चीज, सारे लोग बराबर है सारे साथ। इशू कुछ नहीं, अगर तुम्हारे उसमें हो रहा है तो मैं ये भी, लड़कियां हैं उनके भी 4-4 पति हो, लड़कियां उनके भी 4-4 पति हो। इससे मैंने 3 बार मैंने वो करी है। क्या हाल है, कैसी हैं सवीना आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आपसे पहले बात, ओ आप हो, याद आ गई आप मुझे। छुपाया हुआ है ना मुंह आपने अपना, इसलिए। मैंने का छुपाया हुआ है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं छुपाया हुआ आपका आधा मुंह आ रहा है, बाकी ऊपर एक करियर वाली की आया हुआ मुंह। तो मैं तुम्हें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे डिबेट करनी थी, बट मैं अपनी वो लेके सोर्सेज लेके तुमसे बात करूंगी। दोबारा डिबेट करनी है, दोबारा सोर्सेज लेके आने हैं। 2 दफा तो आपको मैंने फैक्ट्स बता के चुप करा दिया, कितनी दफा? वो मैं, क्योंकि मुझे उन पे नहीं आइडिया ना, मैं तुमसे तभी तो बात करूंगी जब मेरे को भी पूरा तरीके से पता हो। फैक्चुअली नहीं, मैंने आपको लॉजिकली रॉन्ग प्रूफ किया था ना इन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, तो कैसे आप काउंटर करेंगे? लॉजिकली क्या, मुझे जब पता है, जब मुझे आधी अधूरी चीजें पता है तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी ना। तो आधी अधूरी चीजें जान के तो फिर आपको समझ आनी चाहिए कि हाउ रॉन्ग यू आर। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वही तो मैं चीज कह रहा हूँ आपको। हाँ, तो मैं तुम्हें बाद में गलत प्रूफ करूंगी। अच्छा, अपने खुद खुद अपने आप का कुछ गलत नहीं लगा आपको? आपने जब चीजें, या तो फिर अपनी मर्जी के सोर्सेज आपने इकट्ठे किए? वो लगा ना कि मुझे भी चीजें पता होनी चाहिए, तो उसके अंदर जब आपको चीजें पता चली तो उस पे आपको अपना कुछ गलत नहीं लगा? मुझे अभी उसके बाद मैंने क्रॉस चेक नहीं करा ना, जैसे तुमने बोला, उसके बाद मैं गई नहीं क्रॉस चेक करने। बहुत चीजें है भाई। आप तो, आपसे डिबेट करने का फायदा दोबारा इसलिए नहीं है बिकॉज आपने जिस तरह बात एंड की थी कि मैंने एंड नहीं की थी, तुमने बदतमीजी करी थी। बदतमीजी मैंने कोई नहीं करी थी, आपने एंड की थी बात ये कहते हुए कि मैं खुद भी किसी रिलीजन को पसंद नहीं करती, लेकिन इस्लाम से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, ये कह के आपने एंड की थी बात। तो अगर आप सोली एक रिलीजन के अगेंस्ट हो और आप उससे हेट करते हो, एंड आफ्टर टेलिंग यू अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड उसके स्टिल आप बात उस रिलीजन को हेट करती हो, तो मैं तो आपका दिमाग कर ही ना सकता चेंज। आप तो ब्रेन वॉश्ड हो बहुत ज्यादा हैवी तरीके से। ब्रेन वॉश्ड क्या है इसमें? पर्सनल चॉइस भी तो होती है कि आपको कुछ चीजें नहीं पसंद है एक पर्टिकुलर रिलीजन की। मैंने तो उस चीज की बात नहीं की, मैं तो और चीजें, जो तुम टेररिस्ट अटैक्स की बात कर रहे थे, एज अ रिलीजन तो मुझे वो पसंद नहीं है, बट मैं और चीजों की बात कर रही कि लोग क्या करते हैं। टेररिज्म का भी मैंने आपको बता दिया कि टेररिज्म ज्यादा इंडिया ने किया है, वो भी सारा मैंने आपको सारे उसकी चीजें बताई थी सारी। तो मैं उसको करना चाहती हूँ, तभी तो मैंने तुम्हें एडवोकेट करा। तो आपके ख्याल में जो वहाँ पे हो रहा है वो टेररिज्म नहीं है? टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू यू? सर ये बम मार देना वो टेररिज्म होता है? ये नहीं बोला मैंने, बट अगर तुम्हारा टेररिज्म का जो कोर रीजन रिलीजियस पर्पस से है तो फिर नहीं है ऐसा। क्या है कोर पर्पस? कैसे रिलीजन से ताल्लुक है टेररिज्म का? कि अपने रिलीजन को बढ़ाना। बढ़ेगा कैसे रिलीजन? जाके फटना और वहां पे मुसलमानों को भी मार देना, हिंदुओं को भी मार देना, किसी और क्रिश्चियंस को भी मार देना, तो ये इससे रिलीजन बढ़ेगा कैसे? बट ये तो है ही, मतलब ये तो बहुत बार हो भी रखा है पहले ही। बट ये चीज रिलीजन में नहीं है ना। जो लोग ये चीज करते हैं वो तो सारे मुसलमान कंडेम करते हैं उस चीजों के, भाई जो बंदा ये करेगा वो जहन्नुमी है। हमारे रिलीजन में तो है जिसने एक शख्स की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली, मतलब उसको उतनी सजा होगी जितना सारी इंसानों को उसने मार दिया, वैसे उस बंदे को सजा होगी। अगर उसने एक को मारा तो टेररिस्ट जो होते हैं वो तो इतने सारों को मारते हैं, वो तो मुसलमान ही नहीं होते मेरी नजर में। अजमल कसाब, उसका जो इंटरव्यू है, बेड पे लेटा हुआ है हॉस्पिटल पे, उसने यही बोला है कि मुझे ये सब सिखाया गया था। उसने कहा मुझे सिखाया गया था कि मुझे बिल्कुल लोग तो ब्रेन वॉश तो बिल्कुल होते होंगे लोग, वो तो हर रिलीजन, देखो रिलीजन चीज ही ऐसी, लोग हो जाते होते हैं। बट हिंदुइज्म में हमें ब्रेन वॉश करते हैं, बट हमें मारना नहीं सिखाते। किसने कहा नहीं मारना सिखाते? आप लोगों ने लिटरली होमिसाइड
जेनोसाइड किया है गुजरात के अंदर, रिलीजन के नाम पे मुसलमानों को मारा है वहां पे, और किस वो तरह मारा है? ट्रेन वाली बात कर रही हो तुम? वो जो ट्रेन वाले इंसिडेंट के बाद हुआ था, जब ट्रेन में आग लगा दी थी। देखो वही तो आपका है ना सीन। अब एक कुछ फॉर आपकी ट्रेन वाली बात भी, चलो मैं अगर आपकी मैं मान लेता हूँ जी ट्रेन वाली बात को, जैसे उसके बाद गुजरात में इतने सारे गुजरात को रियॉट्स की कहानी है। मोदी को लिटरली अमेरिका ने बैन कर किए रखा था इतने टाइम वहां पे आने से, बिकॉज का जब पता चला था कि भाई इस बंदे ये हरकतें की है। समझ रहे हो बात को? तो कोई बंदा अगर रिलीजन गलत बता, क्योंकि मेरे ख्याल में ना हिंदुइज्म कभी किसी को मारना सिखाता है, ना इस्लाम सिखाता है, ना क्रिश्चियनिटी, ना जूडिज्म, कोई भी जो है ना किसी को मारना नहीं सिखाता। सोल रीजन किसी का ये नहीं होता किसी मासूम का कत्ल कर दो। ये तो लोग होते हैं वो उसको मैनिपुलेट करके। कुरान में क्या नहीं लिखा कि नॉन मुस्लिम्स को मारना है अगर वो कन्वर्ट ना हो या जजिया ना दे। कौन सा वर्स है? अरे तुम मुझे ऐड तो करो, तभी तो मैं तुम्हें वर्स भेजूंगी। मैं आपको वही चीज बता दूं, जिस वर्स की आप बात कर रहे हो वो नाजिल हुआ था जंग के दौरान। जंग के दौरान जो है उस टाइम पे, मैंने आपको तब भी बताई थी, लास्ट टाइम भी आपने चीज बताई थी। तो वो चीज जंग के दौरान तो लाजमी जो बंदे होंगे मुशरिक होंगे उनको मारना ही मारना होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको अगर कोई नॉन मुस्लिम दिखे उसको मार दो, इस तरह तो बिल्कुल हराम करार दिया गया इस चीज को। कौन सी जंग की मुझे भी कुछ क्वेश्चन। कौन सी जंग की बात कर रहा हूँ? हाँ, क्योंकि जब जिस टाइम पे आयत नाजिल हुई थी उस टाइम पे जंगें हो रही थी ना मुसलमानों की कुफार के खिलाफ। उस टाइम पे था ये कि भाई कुछ लोग थे जो में से रैट्स थे, उनकी बात की, कि जो स्निच करके गए हैं उनकी बात की, अच्छा। उनकी ट्रीटी के अगेंस्ट गए उनकी बात की। ऐसा नहीं था कि नॉन मुस्लिम कोई भी। आप खुद सोचो ना, उसके बाद इतना टाइम रहा है इस्लाम उल्टा एक्सपैंड हुआ है। अगर तो ये चीज होती तो मुसलमान बजाय किसी को मुसलमान होने के लोग वो तो सबको मार देते। इतने टाइम मुगलों ने आपके ऊपर हुकूमत की है, ये मत बोला मुगलों ने यहाँ पर मारा नहीं है। नहीं वो अगर चाहते हो लिटरली एक एक देखो, अब हिटलर ने लिटरली सब लोग वो जो जितने थे उधर आसपास सब यहूदियों को मार दिया। वो मुगल के पास तो हिटलर सदा ताकत थी हिंदुस्तान के ऊपर, वो तो पूरा हिंदुस्तान खत्म कर सकते थे, सारे हिंदुओं को मार सकते थे। लेकिन टेम्पल्स आपके वहीं के वहीं है जो हिंदू टेम्पल्स, उन्होंने उनको भी डिस्ट्रॉय नहीं किया, उल्टा उनसे प्रॉपर उनको सिक्योरिटी मंत्री थे बकायदा आपके ना औरंगजेब के। आप सारा पढ़ना इसके बारे में। जजिया टैक्स भी लगाया, ऊपर से कन्वर्ट भी किया। कन्वर्ट भी किया क्या होता है? कन्वर्ट किया तो फिर इतनी मेजोरिटी कैसे है अभी हिंदुस्तान में हिंदुओं की? अब कन्वर्ट हो गए सारे। बड़ा है ना, ऑब्वियस सी बात है। मुस्लिम्स की भी कम तो वो नहीं है कि मुस्लिम कहीं और से आए ना, तो कम 14% और 86%। 14% भी कितना? 14% इंडिया के हिसाब से कितना? करोड़ों में जा रहा है 14%। अरे तो 14% तो ज्यादा कितना होगा? 20-22 करोड़ मुसलमान और दूसरी तरफ 180 हिंदू। हाँ तो लेकिन हाँ। तो हिंदू यहाँ पर तो स्टार्टिंग अरे से वही तो मैं कह रहा हूँ आपको चीज। अरे मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूँ, देखो अगर तो कन्वर्ट कर दिया होता, कन्वर्ट तो वो चाहता हो, ये सिर्फ 14% को थोड़ी कन्वर्ट कर सकता था, वो तो फिर चाहता कि सब ज्यादातर मेजोरिटी कन्वर्टेड होनी चाहिए थी, फिर तो कम से कम 50-50 होना चाहिए था, कम से कम 50-50। हाँ तो कन्वर्ट हुए भी थे और फिर जजिया टैक्स भी लगा था। अगर कोई मुसलमान पे जजिया टैक्स क्यों लगे? क्या बोली जा रही हो? पे नहीं लगा भाई, पहले उन्होंने जजिया टैक्स लगाया जो नॉन मुस्लिम्स है, और बहुत लोग मरे भी है इसमें, क्योंकि उन लोगों को अपना रिलीजन नहीं छोड़ना था, और कुछ लोग चेंज हुए। कुछ लोग चेंज हुए, आपने अपने मुंह से कहा। मैक्सिमम लोग चेंज होने चाहिए थे ना, जो नहीं चेंज हो रहे थे उनको मार देना चाहिए था फिर औरंगजेब को, अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक। फिर मेजोरिटी हिंदुओं की कैसे है स्टिल हिंदुस्तान के अंदर, अगर आपकी बात मैं मान लूं तो। और तो तुम ये भी तो मान ही रही, कन्वर्ट तो किया ही गया था। कन्वर्ट कुछ कन्वर्ट नहीं किया, मैं आपको उसका भी लॉजिक समझाता हूं। देखो हिंदुइज्म के अंदर इटसेल्फ बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। वेद, पूरी वेद को कोई हिंदू नहीं मानता मेरी नजर के अंदर। मनुस्मृति को आप भी नहीं मानती हो, जो उसमें चीजें लिखी हुई हैं। तो जब इस्लाम वहां पे आया, उनसे इंस्पायर होकर लोगों ने कहा कि भाई ठीक है हम लोग इस रिलीजन को मानेंगे, बिकॉज इस रिलीजन में कोई गलती नहीं है। हिंदुइज्म के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। आपके अपने हिंदू एनालिस्ट वगैरह वो तक इस चीज को मानते हैं, उसका कोई सोर्स नहीं है, कहां से आई कब आई, वेद पूरा कोई लोग नहीं मानते, एथिकल स्टोरीज है मोस्टली। तो अगर कोई बंदा कन्वर्ट होगा जबरदस्ती, तो उसको वो बाद में जाएगा, वो कहेगा ठीक है अब भाई अब मुसलमान राज हट गया, अब मैं वापस हिंदू हो जाता हूँ। इस्लाम भी तो मिथिकली है भाई। अब उसमें लिखा है कि कुरान जो है हेवन से आई है, और कि जो आपके मोहम्मद जी थे वो गुफा में बैठे थे, उनको शिजोफरेनिया था, उनको एंजल्स आके बोलती थी कुछ ना कुछ, जैब्रियल एंजल। तो ऑब्वियसली ये बात अजीब नहीं है कि गुफा में बैठा है तो कोई उसको आके बोल रहा है कुछ भी। कैसे अजीब है? हमारे लिए तो अजीब नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने अल्लाह अपना पैगाम भेजना है तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आप लोग भी अपनी बात मानो, ठीक है? आप लोग भी अपनी चीज रखो, पर पूरी चीज मानो ना। फिर ये तो ना कहो कि हम इतनी चीज मानते हैं, हम कुरान मानते हैं, हम पूरा मानते हैं। फिर हमारे धर्म की एक खूबसूरती है कि आप अपना अलग से दिमाग भी लगा सकते हो, आप एथीस्ट भी बन सकते हो धर्म में। आपको वो जरूरी जबरदस्ती नहीं है कि आपको मानना है तो मानना ही पड़ेगा। ये आपके धर्म में नहीं है, ये आपके धर्म में नहीं है ये चीज। ये किसने कह दिया आपको? हमारे इसमें वो जबरदस्ती नहीं है कि आपको मानना ही मानना पड़ेगा। जबरदस्ती क्या मतलब क्या डेफिनेशन क्या जबरदस्ती की? अगर कोई हिंदू है तो उसको हिंदुइज्म को मानना है, कोई मुस्लिम है उसको इस्लाम को मानना है, यही है ना। कोई क्रिश्चियन है उसको क्रिश्चियनिटी को मानना है।
मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ, बट मैं तो मोस्टली एथिस्ट ही हूँ। तो वही ना, वही तो आप खुद हिंदुइज्म नहीं मानती, वो तो फिर आपका है ना इशू। बाकी आपने जजिया जुजिया क्योंकि बात करी थी, आप जजिया लगा इसलिए वो लोग हो गए मुसलमान। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। क्रिश्चियन लोगों ने भी आके इतना चेंज करा है गरीब लोगों को। जो यहाँ पर लो कास्ट के लोग होते हैं वो लोग इतने, आज की डेट पे भी लो कास्ट के लोग इस्लाम में चेंज हो रहे हैं क्योंकि उनको कास्टिज्म की वजह से दिक्कत हो रही है। तो क्यों दिक्कत हो रही है? हिंदुइज्म की वजह से हो रही है। बिकॉज हिंदुइज्म में लो कास्ट वालों के दलित को हाथ नहीं लगाते ब्राह्मण, कोई ये हालात है। इस्लाम के अंदर है कोई जात ऊंची नहीं, कोई जात नीची, सारे लोग बराबर है सारे। सर आपके हिंदुइज्म में है कि ब्राह्मण जो है वो दलित को हाथ नहीं लगा सकते, उनका छुआ खा नहीं सकते। इंडिया में तो मुस्लिम लोग भी कास्टिज्म करते हैं, उनके उसके अंदर भी कास्टिज्म। अरे तुम्हें नहीं पता क्या कुरैशी ओबीसी होता है? सबसे लोअर कास्ट एक दूसरी कास्ट होती है। अपर लोअर कुछ नहीं होता है। अरे चली गई। अरे भाई, अच्छा जब हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें रिजर्वेशन लगता है, सारे हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी रिजर्वेशन लगाते हैं, वो भी एससी या ओबीसी होते हैं क्योंकि उनकी कास्ट वैसी होती है। जो ओबीसी जो कुरैशी होते हैं ना, वो ओबीसी होते हैं। कुरैशी होते हैं, ओबीसी होते हैं। खैर मुझे इस चीज का नहीं पता। बहरहाल इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई कास्ट ऊपर कोई कास्ट नीचे। इंडिया में वो चीज फॉलो कर रही है ये सब। इसका मतलब ये है ना कि वो लोग कन्वर्ट हुए थे, वो भी जानते हैं वो कन्वर्ट हुए थे। कन्वर्ट, देखो कन्वर्ट होना ना होना, हमारा रिलीजन जो है हमारा सबसे पुराना, हम तो इस तरह कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम से चलता हुआ आ रहा है। हमारा पहले इंसान थे दुनिया के, तब से लेके उसके बाद फिर अभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आकर रिलीजन कंप्लीट हुआ 1400 ईयर्स अगो। उसके बाद फिर चीज एक्सपेंड हुई और ज्यादा एक्सपेंड हुई, फिर यहाँ तक आई। अब आप लोग भी जो हिंदू सोली नहीं हो, आप लोग भी कन्वर्टेड हिंदूज हो। बिकॉज आर्यन जब यहाँ पे आए उन्होंने, वो लोग हिंदुइज्म डिराइव्ड बुद्धिज्म से है, ये बात आप भी जानती होगी। तो हिंदूज भी कन्वर्टेड ही है एट द एंड। बुद्धिज्म निकला है भाई, क्या बात कर रहे हैं? बुद्धिज्म नहीं, बुद्धिज्म बहुत लेटेस्ट धर्म है भाई, क्या बात। तो इन चीजों में, इन दोनों चीजें आपस में लिंक नहीं है दोनों, हिंदुइज्म बुद्धिज्म। हाँ तो वो हमसे निकला है क्योंकि उनका अपना अलग हुआ है कि आप कह रही हो कि जितने लोग हिंदुस्तान में इस सारे, मैं कहता हूँ जब से दुनिया में तब से हिंदू ही थे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर। मैं ये तो नहीं बोला भाई। तो कन्वर्टेड हुए ना आप, हिंदूज भी तो कन्वर्टेड हुए ना, फिर इसका मतलब है। कन्वर्ट नहीं, सबसे पहले आदिवासी थे यहाँ पर ट्राइबल लोग थे। उसके बाद हिंदुइज्म ही आया पहला सिविलाइजेशन है सबसे पुराना। हाँ तो वही तो मैं आपको चीज कह रहा हूँ, यहाँ पे उस पर वही हिंदुइज्म लाए। अब बाकी आपकी बात रहेगी कन्वर्टेड वाली। आपने कहा लोग इसलिए कन्वर्ट हुए क्योंकि उनसे जजिया मांगा जा रहा था, ऐसे ही कहा आपने। जजिया कितना % होता है? अपने पूरे माल का 2% होता है जजिया, और ज़कात होती है 2.5%, जिसका मतलब कि मुसलमानों को टैक्स देना था 2.5%, 2.5, और जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको 2% देना था। नॉन मुस्लिम तो कम ले रहे थे टैक्स, वो नॉन मुस्लिम्स कन्वर्ट क्यों होंगे जब वो नॉन मुस्लिम हो गए कम टैक्स दे रहे हैं? बताइए आप। धर्म में ये लिखा ही क्यों है कि जो नॉन मुस्लिम टैक्स लो? अरे तो टैक्स तो लेना ही है ना, जो बंदे हैं, जो टैक्स तो लेना ही लेना है। टैक्स क्यों ना ले? आपसे आपकी गवर्नमेंट टैक्स ना ले? क्या बात कर रही हो आप? बट वो क्यों लेंगे? किसी दूसरे लैंड में जाके टैक्स क्यों लेंगे जब वो हमारी यहीं का खाना खा रहे हैं? यहीं का खाना का खा रहे हैं उन्होंने। पुराने जमाने में होता ही ऐसा था, कोई किसी आपके राजा महाराजों ने कहीं पे हमला करके उसको टेक ओवर वगैरह नहीं किया जगहों को, यही किया। तो होता ही ऐसे था, जो ताकतवर होता था वो आता था। मुसलमानों के पास ताकत थी कि वो पूरा हर जगह आते थे, अपनी फौज लेके आते थे बकायदा। या तो होता ना वहां पे आके वो जुल्म करते लोगों के साथ, जुल्म तो नहीं किया, वो कोई कहानी प्रूव नहीं कर पाते आप लोग। क्या तुम्हें भी पता है जुल्म के भी बहुत हिस्टोरिकल सोर्सेज है जो मैं तुम्हें भेजूंगी। जुल्म की हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं? सोर्सेज नहीं होंगी, वो सारी थ्योरीज होंगी आपके पास। हमारे यहाँ पर मीना बाजार नहीं लगता था, जो जहाँ पर लड़कियां, जहाँ पर हमारे यहाँ पर पॉलीगैमी नहीं होती। तुम्हारे यहाँ पॉलीगैमी भी? पॉलीगैमी कैसे नहीं होती? जो कृष्णा की कितनी बीवियां थी भाई, हमारी तो गॉड की थी ना, हम इंसान थोड़ी फॉलो और करते हैं। गॉड इंसान क्यों नहीं फॉलो करे? धर्मेंद्र की कितनी बीवियां हैं? कौन है अब? धर्मेंद्र बॉलीवुड सुपरस्टार है आप लोगों का, इतना बड़ा केस थोड़ी है, वरना उस पे तो केस भी हो सकता है। आप लोगों के तमिलनाडु के अंदर इतने सारे हिंदूज हैं, वो लोग करते होते हैं अभी भी। और मुसलमानों का सेम है क्योंकि वो लोग बीफ भी खाते हैं तमिलनाडु में। अब ये तो जबरदस्ती हर चीज को इस्लाम से लिंक कर दो। मैं तो हिंदूज का बताया आपको। आप लोगों के हरियाणा के अंदर, हरियाणा में, अच्छा हरियाणा का बताओ, वहां भी इतने लोग करते हैं 2-2 3-3 शादियां। उत्तराखंड में तो एक औरत की दो पति होते हैं। वो तो देखो फिर अब आपके अपना इतना चीजें तो मैं क्या चीज करूं? आपका नियोग का कॉन्सेप्ट है आपका, ट्राइबल रिचुअल्स है। ट्राइबल आपके ख्याल में ठीक है एक औरत 2 मर्दों के साथ सोए? क्या बोली जा रही हो आप? ख्याल में ठीक है एक आदमी और 3-4 लड़के? अरे एक आदमी है वो, वही तो आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको इशू क्यों है? आपको इशू क्यों है? फिर आपका इशू क्या है? अगर आपके अपने भी उसमें हो रहा है, हमारे भी उसमें हो रहा है, तो तुम्हें इशू क्या है उस चीज से? इशू कुछ नहीं, अगर तुम्हारे उसमें हो रहा है तो मैं ये भी, लड़कियां हैं उनके भी 4-4 पति हो। लड़कियां उनके भी 4-4 पति हो?
मैं अब आपको इसका पूरा सीन समझा देता हूँ, ठीक है। 4 शादियों वाला जो चीज है, 4 शादियों वाला आपने थोड़ी रिसर्च की होती तो आप बेशक रिसर्च कर लेना, मैं कोई भी चीज बगैर फैक्ट के नहीं बोलता होता, ठीक है। 4 शादियों वाला जो अब चीज है, 4 शादियां हमारे रिलीजन के अंदर ये कहा गया है कि अगर तुम लोग इस्तिताअत रखते हो तो 2-2, 3-3 या 4-4 शादी करो, अगर नहीं रखते सिर्फ एक शादी करनी है तुमने, ठीक है। और वो 4 का क्यों कहा गया मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। और तब होता ये था पुराने जमाने के अंदर कि वहां पे जंगें होती थी, जंगों के अंदर अब जिस टाइम पे नाजिल हुई उस टाइम पे जंग हुई, उसके अंदर बहुत सारे मुसलमान मर्द जो थे वो शहीद हो गए। तब अगर आप देखो ना, आप जाओगे अगर ना 1000 साल पहले आपको पता चलेगा, तब उस टाइम पे जिस औरत का कोई हस्बैंड नहीं ना होता था, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं, तब औरत कोई इतनी स्ट्रांग नहीं थी, किसी भी पूरी दुनिया में कहीं भी उठा के देख लो आप। तब उस टाइम पे औरत को जरूरी होता था किसी ना किसी मर्द का उसके साथ जुड़ना, उसका नाम उसके साथ जुड़ना। अभी भी यही है मोस्टली, आप बगैर किसी अपने, अगर आप इस्तिताअत करते उनको पाल पोस नहीं सकते, आप नहीं उनसे शादी कर सकते 2 औरतों से। अगर वो अपनी कंसेंट से शादी कर रही हैं आके अगर उसके साथ, तो उसमें आपको उससे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम जब कोई लड़की बोलती है कि उसको प्रॉब्लम है और जब उसके हलाला वाला चीज भी होती है तब तो गलत है ना। हलाला क्या है? हलाला लिखा है कुरान में, लिखा है, मुझे नहीं पता। हलाला जो है ना, हलाला कोई हलाला नाम पूरे कुरान में नहीं है, हलाला है ही नहीं कुरान में, ये सारी मेड अप थिंग है हलाला वाली चीज जो है। हलाला का मैं आपको बताता हूँ हलाला क्या चीज है। हलाला किस आपके नजर में क्या डेफिनेशन है हलाला की, फिर मैं आपको उसको क्लियर करता हूँ, आप मुझे बताओ। हलाला मतलब कि उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया, अब उसको उसके साथ पैचअप करने, तो अब उसको किसी लड़के की कोई फैमिली मेंबर मेल के साथ सोना पड़ेगा वापस आने के लिए। अब ना आपने पता है क्या काम करना है इसके बाद, आपने जाना है डॉक्टर जाकिर नायक लिखना है, आप ही के इंडिया से ही वो स्कॉलर निकले, उन्होंने इस चीज को पूरा डिफाइन किया। जाकिर नायक की तो बात मत कर दो, उसने क्या, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है वो तो कि चलो अभी वो भी बात आप करना, अभी पर्टिकुलर इस चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हलाला वाली चीज मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जब एक हस्बैंड एक वाइफ, जब ये 2 लड़का लड़की जब शादी करते हैं, उसके बाद जब उसको डाइवोर्स देनी होती है तो उसने डाइवोर्स दी, ठीक है, तलाक दी उसने, फिर उसके बाद 3 महीने का टाइम होता है। उस 3 महीने के अंदर वो वापस रुजू करके उसको दोबारा अपने पास ला सकता है, कोई दूसरी शादी का चक्कर नहीं है। जाके अगर उस 3 महीने के अंदर ही वो नहीं लेके आ पाया, ठीक है, और उसे तलाक दी हुई है, तो वो उसके बाद 3 महीने के बाद उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार मैं तो गलती कर दी, उसने वापस पैचअप करना है, तो वो जाएगा दोबारा नई शादी करेगा उसी लड़की के साथ। कोई नई शादी लड़की ने भी नहीं की, लड़के ने भी करनी, फिर उसको वापस लेके आएगा। फिर कुछ टाइम बाद उससे दोबारा अनबन हो जाए, दोबारा वो तलाक दे दे मर्द उसको, दोबारा 3 महीने का टाइम गुजरा, दोबारा वो उसको रुजू कर वापस नहीं लेके आया, फिर वो दोबारा उससे निकाह करेगा, 3 महीने का टाइम गुजारा, फिर दोबारा हो सकता है दोबारा लड़ाई हो जाए उनकी, ठीक है, फिर वो 3 महीने तक उसके दोबारा टाइम हुआ, 3 महीने में दोबारा वो नहीं गया, उसके बाद फिर 3 महीने बाद उसको रियलाइज हुआ, तो ये लास्ट चांस है उसके पास कि भाई अब उनके मजाक नहीं बनाना, हम लोग इस्लाम के अंदर मजाक नहीं बनाना, अपनी शादी को बार बार तलाक दो, बार बार आप ले आओ। तो उसके अंदर है कि अगर तीसरी दफा भी वो शख्स तुम्हारे साथ ये करता है कि तुम्हें तलाक देता है, फिर 3 महीने तक तुम्हें मुंह नहीं लगाता, भूल जाता है, और फिर आता है, फिर 3 महीने मुंह नहीं लगाता, फिर भूल जाता है, लड़कियों का आगे कि भाई अब तुम कहीं और शादी करो। और उसके अंदर भी ऐसा नहीं कि तलाक शादी करने के बाद तुम एक रात के बाद तलाक ले लो, वो तो सरासर हराम है, वो आप फिर भी नहीं कर सकते। ये चीज है जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस चीज का, मैनिपुलेट किया गया इसको बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से। कुछ इसके अंदर हमारे भी कुछ मौलवी हैं जिन्होंने भी इस चीज को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया है गलत फायदा उठाने के लिए। और उसके बाद आगे बाकी जो इस्लामोफोबिक लोग हैं उन्होंने तो बहुत इस चीज को मिसयूज किया और गलत बताया, हलाला ये होता है, हलाला वो होता है, वरना हलाला पूरे कुरान में हलाला का लफ्ज ही नहीं है। हाँ, तो अभी तो है कि वो किसी चाचा के साथ सो रही है, किसी के उसके फादर इन लॉ के साथ सो रही है, तो न्यूज़ खुद ही बोलते हैं वो लोग। ऐसा कुछ ये चीज अकॉर्डिंग टू कुरान या अकॉर्डिंग टू अगर इस्लाम ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बंदा करता है तो वो लिटरली भटका हुआ है मेरी नजर के अंदर। जो भी आप बड़े बड़े स्कॉलर्स देख लो, वो सारे स्कॉलर्स, कोई स्कॉलर इस्लाम के कोई स्कॉलर्स जो है ना, कोई इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, कोई भी नहीं करता लिटरली। तुम फॉलो करते हो जाकिर नायक को फॉलो करने का क्या मतलब है कि हर चीज, हर जाकिर नायक से मेरे ऑब्जेक्शंस है कुछ मामलों के अंदर, बट उसने जो चीज फैक्ट के मुताबिक कुरान की कुरान और हदीस के रेफरेंस से बोलेगा वो मैं मानूंगा, जो नहीं बोलेगा वो नहीं मानूंगा। लड़कियों के बारे में क्या कुछ नहीं बोला, मैं तुम्हें भेजूंगी। लड़कियों के बारे में क्या कुछ नहीं बोला, बहुत चीजें बोली है उसने। क्या बोली है? ऑब्वियसली मैं अपनी 12 साल की लड़की की ऑब्वियसली शादी करा दूंगा इतनी जल्दी। मैं उसका वेट थोड़ी करूंगा बड़े होने का कि जहाँ वो 4-5 बार मुंह लगा ले। 12 साल में शादी करा दूंगा, अगर उसने ऐसा कहा तो गलत कहा है यार। मेन जो सीन है ना, अब उसके अंदर, अब देखो इसके अंदर ना रिलीजन से ताल्लुक नहीं है चीज का, बिकॉज मेच्योरिटी या लड़की की ना वो डिफाइन हर रिलीजन ने अपने हिसाब से की है, ठीक है। मैं पता नहीं कौन से आप ही कोई गौरतुन का, उन्होंने 4 साल की थी लड़की, उससे शादी कर ली थी, ऐसा भी मैंने किस्से सुने हुए हैं। अब जाकिर नायक ने कहा है 14 साल की होगी, 14 साल के अंदर में, उसका अपना ओपिनियन है।